नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील इलेक्ट्रिकल। आज की जो वीडियो है दोस्तों, कई जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो हमसे माल परचेज़ करते हैं और तो वो इसके साथ जो रिमोट लेते हैं झटका मशीन को रिमोट सिस्टम बनाने के लिए, तो इस रिमोट के बारे में पूछते रहते हैं कि इसका जो कनेक्शन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके कनेक्शन करके देखेंगे किस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं। डायग्राम से भी बताऊंगा और मशीन के अंदर कनेक्शन भी करके बताऊंगा। ये जो मशीन है इसको हम रिमोट कंट्रोल बनाएंगे इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। और अगर आप भी झटका मशीन से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स है या मशीन कंप्लीट है, कोई भी सामान है आप ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पर आपको जो नंबर दे रहा हूँ उस पर आप कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सअप में। मैंने उसमें कैटलॉग डाल रखा है, सारे टोटल आइटम अपने पास मिल जाएंगे, तो आप हमसे ख़रीद सकते हैं झटका मशीन का कोई भी सामान है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। फिर वीडियो पूरी ध्यान से देखना है और डायग्राम से भी बताऊंगा और मशीन के अंदर कनेक्शन करके इसे चला कर भी हम देखेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले दोस्तों, इस जो रिमोट का जो सर्किट है उसके कनेक्शन मशीन के अंदर किस प्रकार किए जाते हैं वो डायग्राम से हम समझ लेते हैं, ताकि मशीन के अंदर जब कनेक्शन करने होते हैं तो हम आसानी से उसके अंदर कनेक्शन कर पाएंगे। तो इसके अंदर ये जो रिसीवर है, इसका रिसीवर के अंदर 5 इसके अंदर कनेक्शन वाली जो पिन है वो कनेक्टर लगे हुए हैं। तो 5 में से जो पहला है वो ग्राउंड होगा, जो सीधा हमने ग्राउंड दे देना है। ग्राउंड होगा वो एक यहाँ पर चली जाएगी इसके वायर, और इसमें से जो ग्राउंड है वो मेन जो झटका पीसीबी होती है अपनी झटके के लिए, तो उससे सीधा इसका कनेक्शन कर देना है। नेगेटिव इधर भी सीधा चला जाएगा और इस पर भी हमने सीधा दे देना है। 12 वोल्ट इसको सप्लाई चाहिएगी सर्किट को। और दूसरा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो मेन रोकर स्विच लगा हुआ होता है बड़ा ऑन ऑफ मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसकी एक पिन पर ये जो पॉजिटिव जहाँ पर मिलता है ऑन करने से, जहाँ पर पॉजिटिव रोकर के पहुँचता है, तो वहाँ से हमने पॉजिटिव उठा लेना है। और पॉजिटिव है इसके 2 नंबर पॉइंट पर हमने दे देना है इस पर। तो ये इसकी पॉजिटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव हो गया, तो इस सर्किट को सप्लाई मिल जाएगी। अब यहीं से 2 नंबर से एक जंपर उठाकर हमने 4 नंबर जो कनेक्टर लगा हुआ है इस पर यहाँ पर लगा देना है। 4 नंबर पिन पर हमने कनेक्टर लगा देना है। और जो 3 नंबर जो पिन बच गई है इसकी कनेक्टर है, 3 नंबर वाला जो है, यहाँ से एक वायर उठानी है और झटका मशीन की जो मेन पीसीबी होती है उसमें जहाँ पर प्लस लगता है, पॉजिटिव लगता है, वहाँ पर हमने उठाकर दे देना है। 5वीं जो इसकी पिन होती है वो हमने खाली छोड़नी होती है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। और ये इसका रिसीवर है और ये इसका रिमोट है। तो इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद में इस सर्किट को भी पहले वर्क करने के लिए इसको तैयार करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। तो इसका यहाँ पर एक शॉर्टकट ये जो बटन भी है जिससे इसको एक्टिवेट किया जाता है, तो एक्टिवेट करना होता है। पहले हमने इसे 3 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक एलईडी है वो रेगुलर जलने लग जाती है। तो उसके बाद में ये जो रिमोट है उसको इसके साथ पेयर करना पड़ता है, तो वो मैं सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके कनेक्शन करते हैं। पहले मैं इसके वायर जोड़ लेता हूं और फिर मशीन के अंदर आपको इसके कनेक्शन करके मशीन चला के दिखाऊंगा, और साथ में ये रिमोट है सिस्टम है, दोनों इसके साथ पेयर करके दिखाऊंगा। और ये एक्टिवेट भी करना होता है हमने पहले, सीधा नहीं चलता है सप्लाई देने से सीधा। तो इसको देखते हैं चला के। मैं वायर के कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, डायग्राम के हिसाब से मैंने सारे कनेक्शन है वो इसके साथ वायर है वो कनेक्ट कर ली, और मशीन के साथ अब इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये जो इसका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, डायरेक्ट नेगेटिव दे देना है इसको। और यहीं से ये जो है इसके साथ ही इसको कनेक्शन करके जो पीसीबी है उसको भी डायरेक्ट हमने नेगेटिव दे देना है। ये पीसीबी को जा रही है वो पॉजिटिव होगी, इससे हमने 3 नंबर से ये निकाली है पॉजिटिव। और ये जो जंपर है मैंने 2 नंबर से उठाकर 4 नंबर में जंपर भी दे दिया है, और ये इस सर्किट का है वो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस सर्किट को देगा और ये पीसीबी की तरफ जाएगी। या कोई और भी आप इसे लोड चलाना चाहते हैं, झटका मशीन से अलावा कोई सिस्टम में इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये दोनों लोड की वायर होगी और ये दोनों इस सर्किट के सप्लाई के लिए होगी। तो इस प्रकार आपने कनेक्शन कर लेने हैं। और अब इसे मशीन के साथ में कनेक्शन करके और इसे मशीन को रिमोट से हमें चला कर देखना है। और ये जो वायर है मैं इसका बता देता हूँ आपको। जो बिग रॉकर लगा हुआ होता है मशीन को, जो ऑन ऑफ का बटन है वो ऑन कंडीशन के अंदर, जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमें
12 वोल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसके साथ ये वायर हमने लगानी है ताकि मशीन का बटन ऑन है तभी रिमोट वाला सिस्टम वर्क करे। अगर आप डायरेक्ट इसे सीधे 12 वोल्ट प्लस से लगा दोगे तो फिर जो मेन इसका ऑन ऑफ का बटन होता है मशीन का, उसके साथ फिर इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो ये डायरेक्ट ही रिमोट से फिर ऑन ऑफ हो रखेगी। अब जिस प्रकार कनेक्शन करना बता रहा हूँ, अगर मशीन का बटन ऑन है तभी रिमोट वाले सिस्टम से ये वर्क करेगी, तो इस प्रकार सिस्टम होगा इसका। तो मैं इसका कनेक्शन अब मशीन के अंदर कर लेता हूँ। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मैं मेन ऑन ऑफ पर लगा लेता हूँ इसका। मैंने ऑन ऑफ पर यहाँ पर लगा दिया है, और ये इसका नेगेटिव है सर्किट का। जहाँ पर भी आपको नेगेटिव मिल रहा है आपने इसे वहाँ पर लगा देना है। तो मैं जो मेन इसका जो बैटरी का कनेक्टर होता है उसके नेगेटिव से इसको जोड़ रहा हूँ। ये मैंने इसका यहाँ पर जोड़ दिया है, और अब 2 वायर जो बच गई है ये जो पीसीबी की तरफ जानी है, तो ये दोनों वायर पहले यहाँ पर लगी हुई है, डायरेक्ट वहाँ से आ रही है, तो मैं इनको खोलकर और इसका कनेक्शन है वो कर देता हूँ। ये दोनों इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं वायर। तो दोस्तों ये इसके कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इस मशीन को सप्लाई देंगे और ये जो है रिसीवर इसको एक्टिवेट करेंगे, और जो रिमोट है इसका इसको इसके साथ है वो पेयर करेंगे। तो मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ। तो सप्लाई मैंने इसको दे दी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक्टिवेट करना होगा। तो इस पर एक बटन लगा हुआ है छोटा सा, इसको 3 बार प्रेस करने से ये जो रिसीवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस बटन को अब मैं 3 बार प्रेस करता हूँ, 1 2 और 3। ये जो एलईडी है वो इसकी जलने लग गई है। अब हमने रिमोट का जो ए बटन है उसे एक बार प्रेस करना है, एक बार प्रेस कर लिया। अब बी प्रेस करेंगे और वापस अब ए प्रेस करेंगे। अब जैसे ही मैंने बी प्रेस किया है तो ये अब एक्टिवेट हो गया और ये रिमोट भी इसके साथ में पेयर हो गया है। तो अब इस मशीन को अपने चला के देखते हैं। तो ए बटन से ये ऑन हो जाएगी और बी बटन दबाने से ये ऑफ हो जाएगी वापस। तो ए ऑन करता हूँ मैं इसे। ये देखिए दोस्तों, मशीन है वो ऑन हो चुकी है। और अब आपको मैं इसे शॉर्ट करके इसे दिखाता भी हूँ। ये देखिए ऑन होगी, और इसे वापस अब हम बंद करना चाहते हैं तो बी बटन को वापस दबा देंगे। तो मैंने दबा दिया इसे, ये वापस अब बंद हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार आपने कनेक्शन करना है झटका मशीन के अंदर रिमोट सिस्टम का। और कोई भी अगर आप दोस्तों सामान ख़रीदना चाहते हैं झटका मशीन से रिलेटेड, तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप में कैटलॉग मिल जाएगा। सारे ही आइटम हैं होलसेल प्राइस के अंदर आपको मिलेंगे। सारे जो आइटम हैं वो आपके घर तक या आपकी शॉप तक है वो डिलीवरी करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।